7 कदम चलने के साथ बोधिसत्व कहते हैं कि मैं इस लोक में अग्र हूँ, मैं इस लोक में सर्वश्रेष्ठ हूँ, मैं इस लोक में सबसे जयेष्ठ हूँ, मेरा ये अंतिम जन्म है, इसके बाद मेरा कोई भी जन्म नहीं है। इस तरह का उच्चारण एक नवजात शिशु बोधिसत्व के रूप में माता की कुक्षी को त्याग कर, माता के शरीर को त्याग कर बाहर आते वक्त 7 कदम चल के इस तरह का शब्द का उच्चारण करते हैं, इस तरह के वाक्य बोलते हैं। अग्गो हमस्मिं लोकस्य, अग्गो हमस्मिं लोकस्य, जेठो हमस्मिं लोकस्य, सेठो हमस्मिं लोकस्य, अयमन्ति मा जाति नत्थी दानी पुनर्भवोति पुनर्भवोति। अर्थात मेरा पुनर्जन्म अभी नहीं हो सकता, मेरा ये अयमन्ति मा जाति नत्थी दानी पुनर्भवोति, इस तरह का उच्चारण एक तथागत का, एक बोधिसत्व माता का शरीर त्याग कर 7 कदम चलकर ऐसा उच्चारण करते हैं। तो ये जो माता का, बोधिसत्व की माता जब बोधिसत्व को जन्म देती है तो उसके साथ किस किस तरह की अद्भुत और आश्चर्यमय घटनाएं जुड़ी है, उसको मज्जिम निकाय के आश्चर्यम अद्भुत सुत्त में कहा गया है। उसको इसीलिए अद्भुत और आश्चर्य पैदा करने वाला कहा गया क्योंकि ये हमारे जो बुद्धि को चैलेंज करती है, हमारी बुद्धि में ये मानने में हमें तकलीफ़ पैदा करती है। तो मैं अपनी तरफ से इसे तार्किक दृष्टि से मैं देखना चाहता हूँ, तार्किक दृष्टि से मैं किस तरह से ऐसा हो सकता है मैं आपको बताना चाहता हूँ। तो आइए हम समझते हैं कि क्या वाकई ही एक बोधिसत्व माता की कुक्षी से निकलकर 7 कदम चले होंगे, क्या उन्होंने ऐसा उच्चारण किया होगा, क्या ये सत्य हो सकता है, और अगर सत्य हो सकता है तो किस तरह से वो सत्य हो सकता है। आइए हम इसके ऊपर एक दृष्टिपात करते हैं। हमेशा से मैं एक बात, एक संवाद बोलता हूँ कि हम जो समझते हैं, हम जो समझ सकते हैं वो सरल नहीं होता, हम जो समझ सकते हैं वो सरल नहीं होता, और जो हम नहीं समझ सकते वो कभी झूठ नहीं होता। इसको मैं एक एग्जाम्पल से समझाने की कोशिश करूँगा। जैसे कि कोई बच्चा है, उसको कहेंगे कि 2+2 अर्थात 4, तो उसके लिए वो कितना कठिन है। हमारे लिए बहुत आसान है कि 2+2 = 4। हमारे लिए बहुत आसान है कि 2+2 = 4। मानी बच्चे के लिए ये बहुत कठिन है। इसी तरह से हम जो नहीं समझ सकते वो किस तरह से झूठ नहीं होता, इसको एक दृष्टांत से समझते हैं कि ये मेरे भी अनुभव में आया है, और निश्चित तौर पर मुझे यकीन है कि आपने भी ये बात अनुभव की होगी। हम सब हमारी ज़िंदगी में अगर हमें पढ़े हैं, 10वीं 12वीं कक्षा हमें पास की है, तो एक घटना, एक बात हमने देखी होगी। हम सब ने मैथमेटिक्स से पसार हुए होंगे, तो हमने बहुत बार ये देखा होगा कि कोई मैथमेटिकल सम होता है या तो कोई कॉमर्स के बैलेंस शीट होता है, उसको हम क्लियर करने की कोशिश करते हैं, उसको हम कोई मैथमेटिकल पहेली को हम उकेलने की कोशिश करते हैं और वो सॉल्व नहीं होती है। हमें बहुत परेशान हो जाते हैं, 1 दिन लग जाता है, 2 दिन लग जाता है, बैलेंस शीट के 2 छोर नहीं मिलते हैं। तो
एक बात आपने महसूस किया होगा कि बहुत प्रयत्न करने के बाद जब भी हमको उकेल नहीं मिलता है, जो मैथमेटिकल पहेली है उसका सॉल्यूशन नहीं मिलता है, तो हमारे मन में एक भावना पैदा होती है कि शायद ये जो पहेली है ना वो गलत है। ये जो बैलेंस शीट में जो उसका डिस्क्रिप्शन दिया है, जो हमें जो सम दिया गया है करने के लिए, वो ही गलत है। हमारे मन में ये यकीनन भावना पैदा होती है। और फिर जब भी हम 1, 2, 3 दिन के बाद जब भी वो मैथमेटिकल सम को हम सॉल्व करने में कामयाब हो जाते हैं, तभी हमें पता चलता है कि दरअसल हमारी ही कहीं गलती थी। वो सम था वो तो बराबर ही था, जो डिस्क्रिप्शन था उसमें कोई गलती नहीं थी। दरअसल हमारी समझ में, हमारे कैलकुलेशन में कोई तो गलती थी। ये हमें धीरे से समझ में आ जाता है। बस यही बात होता है कि जो चीज़ है हमारी बुद्धि में उतरती नहीं है, हमारी बुद्धि को चैलेंज करती है, सामान्य बुद्धि में वो नहीं उतरती है, उसको हम मानने से इतराते हैं। तो किस तरह से बोधिसत्व माता का शरीर को त्याग कर अगर 7 कदम चले होंगे, तो उसके पीछे का क्या तर्क हो सकता है, क्या लॉजिक हो सकता है, इसको समझने की कोशिश करते हैं। कि पहले तो एक बात हमें समझनी पड़ेगी कि जो बोधिसत्व है, तथागत है, जो माता की कुक्षी में आते हैं, वो एक असाधारण प्रतिभावान नवजात शिशु होता है। वो एक असाधारण बालक होता है, असाधारण उनकी काया होती है, असाधारण उनकी मानसिकता होती है। इसीलिए कहते हैं कि दस्सेव मासानी बोधिसत्तम माता कुच्छिमहा, बोधिसत्तम माता कुच्छिम ही परिगहित्वा विजायन्ति, परिहरित्वा विजायन्ति। वो 10 महीने तक गर्भ को माता अपनी कुक्षी में पालन करती है, पोषण करती है। उसके बाद वो गर्भ को शिशु के रूप में त्यागती है। ये बात बहुत समझने जैसी है कि 10 महीने तक बोधिसत्व वो गर्भ है, वो कितना पावरफुल होगा, वो कितना शक्तिशाली होगा कि उसको परिपक्व होने के लिए पूरा 10 महीना चाहिए। वो गर्भ कितना शक्ति मांग लेता होगा, वो कितना शक्तिशाली गर्भ होगा कि 10 महीने तक वो परिपक्व होता है। और जो परिपक्व होकर जो बाहर नहीं आता है, तो कहते हैं कि 7 दिन के अंदर वो जो माता है वो चल बसती है, माता का निधन हो जाता है। ये बात बहुत समझने जैसी है कि माता का 7 दिन के अंदर क्यों निधन हो जाता है। क्योंकि जो माता की कुक्षी में जो बोधिसत्व के रूप में एक गर्भ आया हुआ है, गर्भ वो बहुत असाधारण शक्तिशाली होता है। वो सामान्य बालक नहीं होता, तो उसको परिपक्व होने के लिए बहुत ही एनर्जी का ज़रूरत पड़ता है। तो वो 10 महीने तक माता का पूरा शोषण करता है और माता की शक्ति को वो सोख लेता है। इसीलिए कहते हैं कि एक चक्रवर्ती राजा, चक्रवर्ती सम्राट या तो बोधिसत्व जब भी जन्म ग्रहण करता है, उसके बाद तुरंत ही उसकी माता है वो 7 दिन के अंदर वो चल पड़ती है, उसका निधन हो जाता है। और उसका निधन होकर वो तुषित देवलोक में वो उनका जन्म होता है। उसको कहा आश्चर्य अभूत सूक्त में कहा गया, इदं पाहम भिक्खवे तथागतो आश्चर्यम अभूत धम्मम धारेमि। इस तरह से तथागत है वो अद्भुत और आश्चर्य पैदा करने वाला धम्म को धारण करता है। मेरी बात को आप समझ रहे होंगे कि किस तरह से वो जो शिशु है माता की कुक्षी में पल रहा है, उसको कितनी ताकत चाहिए, उसको कितना बल चाहिए परिपक्व होने के लिए कि उसको 10 महीने पूरा लगता है। 10 महीने के बाद जब भी वो माता के शरीर को त्यागता है,
तो 7 दिन के अंदर माता को अपना शरीर को छोड़ देना पड़ता है। तो हम अंदाज़ा लगा सकते हैं, एक अनुमान लगा सकते हैं कि वो बच्चा है, वो शिशु है, नवजात शिशु, उसके पैर में कितनी जान होगी। सामान्य जो शिशु है उसके पैर में इतनी जान होना असंभव है, लेकिन वो जो असाधारण शिशु है बोधिसत्व के स्वरूप में, जो 10 महीने तक माता की तरफ से एनर्जी प्राप्त किया है, उसके पैर में कितना बल होगा। तो हो सकता है यह एक वजह हो सकती है कि बोधिसत्व माता की कुक्षी में से निकलकर 7 कदम चले होंगे। और दूसरी बात यह है कि क्या उन्होंने जो उच्चारण किया था कि अग्गो हमस्मिम लोके, जेठो हमस्मिम लोके, सेठो हमस, ये जो उच्चारण किया था, क्या ये संभव है? तो हम जानते हैं कि लक्षण सूत्र में कहा गया है कि तथागत है वो 32 लक्षणों से परिपूर्ण होते हैं। तो 32 लक्षणों में उनका एक लक्षण यह भी होता है कि उसकी जो जीवा है, जो जीबान है, वो पूरा उनके चेहरे को कवर कर सकती थी। यहाँ से खींच के कपाल तक आती थी, गले तक आती थी, वो खींच के दोनों कान को स्पर्श कर सकती थी। उसकी जो जीबान थी वो बहुत ही दीर्घ थी। बहुत जीवो होती, लक्षण सूत्र में कहा बहुत जीवो होती, अर्थात उनकी जो जीबान है वो बहुत दीर्घ होती है। तो यह एक कारण हो सकता है, एक तर्क हो सकता है कि वो माता का शरीर त्याग कर 7 कदम चलकर उन्होंने अस्पष्ट रूप से ऐसा उच्चारण किया होगा, क्योंकि जो बोधिसत्व है उनकी मानसिकता हमारी कल्पना शक्ति से बाहर हो सकती है, होती है। ये बात अपनी ओर से मैं नहीं कह रहा हूँ, ये आश्चर्यम अद्भुत सूत्र में आनंद ने कहा है। जब भी भिक्षु सब गण बैठे थे तभी सब बातें कर रहे थे कि किस तरह से तथागत आश्चर्यजनक अद्भुत धम्म को धारण करते हैं। धम्मता ऐसा भिक्खवे यदा बोधिसत्तो माता कुच्छिम ही निखम्मतो। तो इस तरह का अद्भुत धम्म को धारण करते हैं। तो आनंद ये बात को सुनता है और पूछता है कि आपके बीच में क्या क्या संवाद चल रहा है। तो सब भिक्षुगण कहते हैं कि ये बातें चल रही है। तो आनंद सबकी बातों में रस लेकर वो तथागत की जो अद्भुत और आश्चर्यमय घटना थी, जो कि उसके जन्म के साथ जुड़ी थी, उसको सविस्तर समझाता है, उसका वर्णन करता है, जिसको मध्यम निकाय में आश्चर्य अद्भुत सूत्र के तहत लिया गया। तो इस तरह से हमने देखा आज इस वीडियो के माध्यम से कि किस तरह से तथागत का जन्म बराबर वैशाख पूर्णिमा के पावन अवसर पर हुआ था। तो आज पूर्णिमा का बहुत ही पावन प्रसंग है और इस पावन प्रसंग पर हमारे दर्शक, जो भी हमारे दर्शक है, श्रोतागण है, हमारी चैनल, उनको मंगल बोधि भंते की ओर से, हमारे पूज्य भदंत प्रज्ञा बोधि भंते की ओर से सबको वैशाख पूर्णिमा की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत बहुत मंगल मैत्री। आइए हम सब मिलकर वैशाख पूर्णिमा के दिन उपोषित व्रत करें और ध्यान भावना, मित्ता भावना करके हम अपना धम्म का और अपने समाज का कल्याण साधे। सबका मंगल हो, सब खुशी हो, सबके जीवन में खुशहाली आए। सबका मंगल हो, सबका मंगल हो, सबका
मंगल हो। साधु साधु साधु।